नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जी हम सब भी बहुत अच्छे हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शेषपाल ब्लॉग पर। तो फ्रेंड्स, आज जिधर हम कर गंदगी रहे उस थे तरफ अपने करो। हाँ, पानी की टंकी को साफ। जब आपने पहले शुरू में देखा होगा तब भी नहीं दिखाई दे रहा था, तब भी पानी गंदा ही था। वहाँ ही जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ निकलता है वहाँ रोक देता हूँ। अच्छा, इतनी गंद थोड़ी है, ये देख। देखो कितनी देर से जहाँ पे रहता वहीं से तो निकलेगा बस गंदगी। फिर तो साफ पानी आता है बाद में तो। अब हम कर रहे हैं अपनी दूसरी टंकी साफ। ये देखो, और इसमें कितनी गंदगी है। एक तो पानी गंदा आ रहा है, ऊपर से टैंक भी बहुत दिनों से साफ नहीं हुआ था हमारा ना। गुरसल। ये टेक्निक बिना टंकी खाली करे। हाँ, बिना टंकी खाली करे टंकी कैसे साफ करें, उसी टेक्निक से कर रहे हैं हम। देखो कितनी गंदगी है ना। फिल्टर भी क्या ही साफ करेगा फिर, नहीं। इसमें तो बहुत ही मिट्टी है जी, इतनी मिट्टी नहीं थी साले बड़े टैंक में। बाप रे। चलो जी, हम चलेंगे ऊपर सफाई करने और उसके बाद करेंगे घर के काम। सुन, मेरा चश्मा लेके आइए नैना, मेरा चश्मा लेकर के आइयो। आधा लीटर चाहिए। आधा ये अपने कपड़े सामान एक बार हटा में यहाँ से सफाई करेंगे आज। अच्छा, हाँ। अपना सामान हटा ले सारा। तो मैं कपड़े पहन लूंगा और थैला थैला है हाँ, थैला ऊपर रख दे ऐसे। ऊपर रख दूंगा। ऊपर से सारा चीज़। अच्छा, तो फ्रेंड्स, ये वीडियो दिवाली से पहले का है, जब हम कर रहे थे दिवाली की सफाई। तो हमने बाहर वाले कमरे में सेटिंग चेंज कर दी है। जो सोफ़े अंदर वाले रूम में थे उन्हें हम बाहर वाले रूम में लेकर के आ गए हैं। और एलसीडी भी हमने इस दीवार पर लगा दी है। पहले लगी हुई थी सामने वाली दीवार पर, जैसे ही कमरे में एंट्री करते थे तो सामने एलसीडी दिखाई देती थी। अब हमने लगा दिया इसको साइड वाली दीवार पर। और यहाँ पर आप यकीन नहीं करेंगे, काम करने के लिए हम 3 जने थे। मैं थी, ये थे और नैना थी। लेकिन काम सिर्फ मैं ही कर रही थी, इनमें ये दोनों काम नहीं कर रहे थे। तो भाई धीरे धीरे काम करके पूरा रूम साफ़ किया और सारा सामान देखा कि हाँ क्या रखना है क्या नहीं रखना है। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो कि इंसान रख के भूल ही जाता है। तो वैसे ये भी रख के भूले हुए थे, अपने जूते और चप्पल उठा करके डिब्बे में पैक करे हुए थे। तो मैं बोल रही थी कुछ जो जूतियाँ थी, क्या आप इन्हें पहनोगे? नहीं पहनोगे तो मैं इन्हें फेंक देती हूँ। वैसे तो बिल्कुल नहीं है, इन्होंने 1 या 2 बार ही पहनी थी, किसी फंक्शन में ली थी इन्होंने कुर्ते पजामे के साथ ना। लेकिन पहले तो इन्होंने बोला चल फेंक दे, फिर बोले चल रहने दे, क्या पता कभी पहन लूँ, इसलिए तो फिर मैंने दोबारा से उठा करके उन्हें डिब्बे में रख दिया है। तो अभी तो इनके जूते चप्पल की ही सफाई चल रही है। उससे पहले हमने टंकी साफ़ करी थी और आपने देखा ना कितनी ज़्यादा मिट्टी निकली है पानी के अंदर ना। बहुत ही गंदा पानी आ रहा है इन दिनों, बहुत ही गंदा। और पीने के पानी के लिए तो सबको बोतलें ही मंगानी पड़ रही हैं। इस तरीके से गुजारा करना पड़ रहा है।
तो अभी हो गया है दिवाली वाले दिन का समय और अब हम करेंगे दिवाली में लक्ष्मी पूजन। चलिए पूजा कर लेते हैं। अरे वो कह रही मेरी कमर को उधर से जलाना शुरू कर दीजिए, हाथ ना जले। डरना क्यों है? पापा को मम्मी की कितना चिंता रहती है। तुम्हारी तो रहती ही नहीं मम्मी की रहती बस चिंता है ना। पापा को रहती है आपकी चिंता सबसे ज्यादा। किसी को तो रहती नहीं। अरे हम पे भी तो रॉकेट है ना, हाँ, है। पापा जलाओगे? पापा को पटाखे चलाना ना पसंद है, ना जलाते। पापा रॉकेट है ना, कैसे जाते हैं मुझे पता नहीं। लड्डू बोल रहे हैं, अरे आप बॉटल लाए थोड़ी आ रहे हैं। ऐसे भी करना है। ये क्या कर रही है? हैं? वो तो ऐसे वाले आ रहे हैं, उनको रखो बस, थोड़े जैसे आ रहे हैं, बस एक बात खत्म। सब कुछ ले लेना, पैसे तो रखो वहाँ से। जो पैसे रखोगे मेरे, छोटी बच्ची में घर की माता होती है। अच्छा जी, माताएं काम भी कर लिया करो। माताएं काम नहीं करती। लक्ष्मी पूजन दीपावली है ना। मेरे कच्ची चीजों में पैसे पड़े हुए हैं। इसके साथ अनेक परंपराएं हैं, परंतु इस दिन लक्ष्मी पूजन का विशेष महात्म्य है। एक थाल में या भूमि को शुद्ध करके नवग्रह बनाए, रुपया सोना चांदी गणेश लक्ष्मी जी आदि का स्थान दे, धातु की मूर्ति से स्नान कराएं, शुद्ध कर श्रद्धा भाव से घी का दीपक जलाकर सपरिवार पूजन आरंभ करें। प्राचीन काल में दैत्यराज बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने की प्रतिज्ञा की थी। तब उसने 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर दिए। तब इंद्र को अपना सिंहासन छिन जाने का भय हुआ। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण करके बलि के दर्प का खंडन किया और देवताओं को संकट से मुक्त किया। साथ ही भगवान ने राजा बलि को वर मांगने के लिए कहा। बलि ने कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी चतुर्दशी अमावस्या को प्रतिवर्ष 3 दिन तक पृथ्वी पर अपने राज्य रहने का वर मांगा और साथ ही यह भी कहा कि उन दिनों सारी जनता दीपदान दीपावली दीप पूजा आदि कर उत्सव मनावे, लक्ष्मी का पूजन हो। ऐसा न करने वाले के घर लक्ष्मी का निवास न रहे। संत कुमार संहिता के अनुसार विधि ऋषियों ने जब मुनीश्वरों से कहा, मुनीश्वरों कार्तिक मास की अमावस्या के दिन प्रातः काल से स्नान कर भक्ति पूर्वक पितृदेव एवं देवताओं का पूजन कर दधी क्षीर घी पार्वन श्राद्ध कर यथाविधि ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस दिन रोगी अत्यंत वृद्ध तथा बालकों को छोड़कर शेष किसी भी व्यक्ति को दिन में भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल लक्ष्मी का पूजन करें। अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्रों द्वारा लक्ष्मी जी का मंडप बनाकर उनको एक भांति के रंग बिरंगे फूल बत्ती बेलों तथा दीपों से सजाए। इस मंडप में लक्ष्मी व अन्य देवी देवताओं की पूजा करे। देव स्त्रियों को भी नानाविधि उपचारों से पूजा करे और भक्ति पूर्वक लक्ष्मी जी के चरण स्पर्श करे। इस दिन विष्णु भगवान बलि की कैद से सब देवता और लक्ष्मी जी को कराकर क्षीर सागर में निवास लाए थे और वहाँ आकर सभी ने बहुत समय तक विश्राम एवं संयम किया था। इसलिए परिणाम यही है कि व्यक्ति इस दिन बढ़िया से सजाकर उन पर अच्छे तकिया और फिर चादर बिछाकर सब देवों को उस पर शयन करने दे। साथ ही वेद पाठ हो और यह भी अच्छा है। इस दिन व्यक्ति कमलासन लक्ष्मी के लिए कमलों की सैया बना कर रखता है। उसके घर को छोड़कर लक्ष्मी जी कहीं नहीं जाती हैं। जो लोग इस प्रकार लक्ष्मी जी का सुख से नहीं बिछाते उनको धन की चिंता सदा बनी रहती है। इसलिए इस दिन जायफल लौंग इलायची और कपूर डालकर दूध का खोआ बनावे, उसमें उचित मात्रा में मिश्री बनाकर लड्डू बांधे, उन्हें लक्ष्मी जी को भेंट चढ़ावे। इसके अतिरिक्त देशाकाल अनुसार भोज्य लेह पेड़ चौसे चारों प्रकार के पदार्थ या पुष्प आदि लक्ष्मी जी को अर्पित करे। तब दीपदान करे और जलते हुए दीप को अपने सिर पर घुमाए। अंजनी सुखी संपत्ति दाता, मैया सुखी संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्याता सिद्धि पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल विनाशिनी, तुम्हें मत करना। शुभिदाता मैया, तुम्हें ही शुभिदाता। चश्मा का कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनी
गया ना। ओम जय लक्ष्मी माता, जैसे घर में तुम रहती सभी सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, मन ने घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता, खाने पाने का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर शीर दधी जाता, मैया शीर दधी जाता, रतन चतुर्दशी तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की याद जो कोई नर गाता, मैया प्रेम सहित गाता, कोई आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों की टेतन का। ओम जय जगदीश हरे, माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसी की, स्वामी शरण गहूँ किसी की, तुम्हें बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आश करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सभी के स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, करुणा के सागर तुम ओ अपने गले लगाओ, जार पड़ी में तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप। प्लेट हिलानी है, प्लेट लानी अच्छा, जाती है ना हिलानी। नहीं हो रहा। वो वाली लाइट बंद कर देना, ब्लू वाली, उससे बिल्कुल ना ब्लू ब्लू हो गया पूरा मंदिर ना, नहीं दिख रहा अच्छा ना उससे। तो हाँ ब्लू लाइट बंद कर दे सोना। यस, कितना गंदा दिख रहा है ना। तब समझ ही नहीं आ रहा था ना बेटा, कुछ भी ऐसे नहीं बोलते। एक बल्ब लगाएंगे मंदिर में ना। शिवना ये तो लगाओ माता लक्ष्मी को, शहद का भोग लगाओ। टूटा ना मेरे। ढोल किससे बज रहा है? दिवाली पे बजता है ना बेटा, कौन ला रहा है ढोल बजा हुआ? ढोल वाले आ रहे हैं ना। जा। जय मैया लक्ष्मी, स्वीकार करो माँ भोग। आ गई। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि इस बार हमारी दिवाली है नहीं, क्योंकि मेरी सास गुजर गई हैं इस साल। तो इस साल के सारे त्यौहार हम नहीं मनाएंगे। तो हम लोगों ने अपने घर को बिल्कुल भी नहीं सजाया हुआ है, लेकिन ये है कि देखो लक्ष्मी पूजन तो हमें करना ही था। तो ऐसा होता है, मतलब हमारी तरफ तो इस तरीके से होता है कि हम घर घर में बस पूजा करेंगे, बाकी जैसे किसी को कुछ देना वगैरह होता है, मिठाई वगैरह देना,
तो वो वाला काम हम लोग नहीं करेंगे। ना ही हम अपने घर के लिए कुछ ज़्यादा सामान खरीद करके लेकर के आए हैं। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं ख़रीदा हमने, ना डेकोरेशन का सामान ख़रीदा, ना ही कुछ। बहुत सारे दिए जलाते वैसे तो, लेकिन अभी हमने दिए भी बहुत कम ही जलाए हैं। ऐसा होता है कि त्यौहार तो करना है, तो बस यही मान के चलो कि नाम मात्र के त्यौहार करना होता है, तो उस तरीके से ही किया है। और बच्चे खाएंगे पूरियाँ, तो बच्चों के लिए मैं बनाऊंगी पूरियाँ। बाकी इन्होंने बोला कि मैं तो रोटी ही खाऊंगा, तो इनके लिए और अपने लिए मैं रोटियां ही बनाऊंगी। तो कुछ खास पकवान भी नहीं बनाया है ऐसा, लेकिन यह है कि सुबह बच्चों के लिए मैंने छोले बनाए थे, तो वही बचे हुए हैं और बच्चे छोले के साथ ही पूरियाँ खाएंगे, तो उनके लिए मैं पूरियाँ बनाऊँगी। और बस इसी तरीके से हम लोगों में होता है। आप लोगों में किस तरीके से होता है मुझे हैप्पी दिवाली। कैसे हैं आप सब? आप सबको हैप्पी दिवाली। और पटाखों की आवाज़ आपको आ रही होगी, है ना? तो आप लोगों ने आज मनाई या 1 तारीख को मनाएंगे, बताइएगा मेरे को। यानी कि 31 को मनाई या फिर 1 नवंबर को मनाएंगे। हम लोगों ने तो आज ही मना ली है, 31 तारीख को ही, क्योंकि आता हुआ त्यौहार अच्छा होता है, इसलिए। तो बस, और वैसे भी अमावस्या की रात होनी चाहिए, तो आज की रात तो अमावस्या की रात है ही, तो बस इसलिए हम लोगों ने दिए जला दिए। और मैंने खाने में बनाया है दाल बनाई है, आलू गोभी की सब्जी बनाई है, अभी रायता बनाऊंगी और रोटियां सेकूंगी, क्योंकि बच्चे पूरी खाएंगे छोले के साथ। मैंने सुबह छोले बनाए थे, वही बच्चे हैं बच्चों के लिए, तो बच्चे उसके साथ खाएंगे खाना। और मैंने कपड़े चेंज कर लिए, सूट डाला था, वैसे तो मैंने ना अभी खाना बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने ये डाल लिया है। और अभी जब जाएंगे गली में सारी औरतें मिलेंगी, देखते हैं मिलती हैं नहीं मिलती, कितनी बार होता है नहीं भी मिलते हैं, ऐसा है। और यहाँ देखो ढेर लगा पड़ा है कपड़ों का। कपड़े प्रेस करने मुझे इतने सारे, घर की सफाई के चक्कर में ना ये कपड़े ऐसे पड़े रह गए हैं। मैंने फिर से मेहंदी लगाई है, खुद से लगाई थी। कैसी लग रही है? बच्चे जैसी ना, कोई बात नहीं। तो बस अभी रोटियां सेकूंगी, थोड़े से बर्तन है, पहले उन्हें साफ करूंगी, रोटियां बनाती हूँ, क्योंकि 10 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, खाना खाएंगे, भूख लगी है जोरों की, इसलिए चलो पहले रोटी बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने, वैसे बता तो दिया है मैंने, पर दिखाऊंगी कि मैंने बनाया क्या क्या है, ठीक है। तो जी ये रहा हमारा रात का खाना। काली मसूर की दाल बनाई है मैंने, बूंदी का रायता, आलू गोभी की सब्जी और रोटियां। बस खाना खाने के बाद फिर मैं आ गई थी इधर अपनी फ्रेंड की तरफ। उसने बोला कि आजा थोड़ी देर के लिए, तो फिर मैं आ गई। लेकिन इस बार कोई ख़ास नहीं आया था, मतलब जो आए थे वो सब चले गए थे। मैं काफ़ी देर से आई थी इसलिए, क्योंकि पहले मेरा मूड नहीं हो रहा था आने का। फिर मैंने सोचा चलो एक बार सबसे मिल लेते हैं, लेकिन सब चले गए थे। उसके बाद में आई। आजा। ये रही हमारी गली की लेके आई डेकोरेशन, सुंदर सी लग रही है ना। और ये सिम से मिलने के लिए, सिम मिलाने के लिए लेकर के आई है, सिम को मिलाने के लिए लेकर के आई है। हाँ सोना ना, थोड़ा सा है ना, पूकी थोड़ा शांत है ना। नहीं, पूकी शैतान है, ये शांत है।
फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से रही थी हमारी दिवाली, और एक ही व्लॉग में मैंने धनतेरस भी, छोटी दिवाली भी, बड़ी दिवाली भी और भैया दूज भी तीनों को ही कवर कर दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। तो चलिए, आज हो गई है भैया दूज और मेरी बड़ी नंद आई थी टीका करने के लिए। छोटी नंद नहीं आ पाई थी तो ये इन्होंने टीका करा। सबसे पहले इन्हें टीका किया, फिर मुझे करा, फिर करा नैना को और फिर किया उसके बाद सोना को। बस दीदी के जाने के बाद फिर मैं अपने घर चली गई थी, लेकिन मैंने वहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था घर पहुँच करके। तो इसलिए आप लोगों के साथ मैं यही वाली वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। चलिए जी, अब आपसे कल मिलेंगे एक नए दिन नई वीडियो के साथ। कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम। अपना ध्यान रखिएगा और ये वाला वीडियो एंजॉय कीजिए। सब्जी जगमगा रही है। मैं दाखिल विषय खोला ऐसी आवेगी वीडियो जैसे कर रही है। ला रही हूँ।